सुबह के ठीक 7 बजे थे। इंदौर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन शहर की असली धड़कन मेघनगर चौराहे पर पहले ही शुरू हो चुकी थी। कचरे की सड़ांध, बसों के ब्रेक की चीख और चाय की दुकानों से उठती भाप सब मिलकर एक ऐसी हवा बना रहे थे जिसमें सांस लेना आदत का हिस्सा था। फुटपाथ के किनारे ट्रांसफार्मर बॉक्स से सटे हुए एक दुबला सा लड़का झुका हुआ था। उम्र 12 साल, नाम अर्जुन। उसके हाथों में फटा बोरा था और उंगलियों में प्लास्टिक की बोतलें, टूटी तारें और जंग लगा लोहा। उसके हाथ इतने गंदे थे कि लगता था जैसे मिट्टी ने उन्हें अपना लिया हो। लोग गुजरते हुए उसे देखते भी नहीं थे, और अगर देखते थे तो नज़रों में घृणा होती थी। हट जा यहाँ से, कूड़ा, भिखारी, ये शब्द रोज़ हवा में तैरते थे और अर्जुन के कानों से टकराकर ज़मीन पर गिर जाते थे। वह जवाब नहीं देता था, इसलिए नहीं कि उसे डर लगता था, बल्कि इसलिए कि वह सुनता ज़्यादा था। इंसानों को नहीं, मशीनों को। उसके सामने कांच की एक ऊंची इमारत खड़ी थी, शहर का सबसे बड़ा निजी बैंक। सुबह सुबह काली गाड़ियों से सूट पहने लोग उतरते, मोबाइल कान से लगाए हुए तेज आवाज़ में बोलते हुए अंदर घुस जाते। बैंक के गार्ड की आंखें हमेशा सख्त रहतीं। अर्जुन जब भी फुटपाथ से थोड़ा आगे बढ़ता, वही आवाज़ सुनाई देती, भाग यहाँ से। अर्जुन मुस्कुरा देता और फिर से कचरे में झुक जाता, लेकिन वह इमारत उसे सिर्फ दिखती नहीं थी, वह उसे सुनता था। बैंक की दीवार से सटा एक पुराना ट्रांसफार्मर बॉक्स था, वही अर्जुन की दुनिया थी। वह वहीं बैठकर सूखी रोटी खाता और वहीं कान लगाकर आवाज़ें सुनता। लोगों के लिए वह सिर्फ भनभनाहट थी, अर्जुन के लिए वह भाषा थी। मशीनें जब ठीक चलती हैं तो उनकी आवाज़ एक लय में होती है। जब कुछ गलत होता है तो लय टूटती है, जैसे कोई गहरी सांस बीच में रोक ले। आज वह लय टूटी हुई थी। अर्जुन ने सिर उठाया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। बैंक के अंदर कुछ हो रहा था। उसी पल इमारत के भीतर अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए, मैनेजर्स के चेहरे पीले पड़ गए, फ़ोन एक साथ बजने लगे। ऊपर बोर्ड रूम से किसी के चीखने की आवाज़ आई, 500 करोड़ गायब हो गए हैं। बूनाबान गारमसा महानदांदे दत्तकरमसा महानदांदे। यह अफवाह नहीं थी, यह सच था। बैंक के मेन सर्वर से 500 करोड़ रुपये गायब हो चुके थे। न किसी ग्राहक के खाते में, न किसी विदेशी बैंक में। पैसा जैसे सिस्टम से फिसल कर हवा में घुल गया हो। आईटी टीम दौड़ पड़ी, सर्वर लॉग्स खुले, फायरवॉल चेक हुए, साइबर एक्सपर्ट्स को कॉल गया, पुलिस को सूचना दी गई। हर गुजरते सेकंड के साथ बैंक की साख डूब रही थी। बाहर फुटपाथ पर बैठा अर्जुन यह सब देख रहा था, नहीं महसूस कर रहा था। बैकअप सर्वर की एग्जॉस्ट फैन की आवाज़ बदली हुई थी। हर 30 सेकंड में एक हल्का सा ठहराव, जैसे कोई जानबूझकर सांस रोक रहा हो। अर्जुन उठ खड़ा हुआ, उसने बोरा नीचे रखा और दीवार के पास कान लगा दिया। उसके होंठ हिले। यह चोरी नहीं है, यह रास्ता मोड़ना है। उसके दिमाग में माँ का चेहरा उभरा, सुनीता, जो कभी इसी बैंक में रात की शिफ्ट में सफाई करती थी। वह अर्जुन को बाहर बैठा छोड़ देती थी। अंदर से मशीनों की आवाज़ें आती। माँ हंसकर कहती, ये मशीनें भी बोलती हैं बेटा, बस सुनना आना चाहिए। एक रात एक्सीडेंट हुआ, माँ चली गई। अर्जुन सड़क पर रह गया, लेकिन मशीनों की भाषा उसके साथ रह गई। बैंक के अंदर घबराहट बढ़ रही थी। बाहर एक कूड़ा बिनने वाला लड़का खड़ा था, जिसकी नज़रें कांच के पार सर्वर रूम की दीवारों के आर पार देख रही थीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अगर अब नहीं बताया तो पैसा हमेशा के लिए चला जाएगा। उसने बोरा उठाया और बैंक के मुख्य गेट की तरफ बढ़ा। गार्ड ने उसे देखते ही डंडा उठा लिया। कहाँ था ना, यहाँ मत आना। अर्जुन नहीं रुका। पहली बार उसने सीधे आंखों में देखकर कहा, साहब, जो पैसा गया है वह बाहर नहीं गया। गार्ड हंसा। उसी वक्त अंदर कहीं अलार्म और तेज हो गया, और तभी नीली साड़ी में एक महिला बाहर आई, गले में आईडी कार्ड, चेहरे पर साफ घबराहट। मीरा खन्ना, बैंक की सीनियर ऑपरेशंस डायरेक्टर। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज़ सख्त थी, लेकिन आंखों में थकान थी। गार्ड बोला, मैडम, यह कूड़ा बिनने वाला है। अर्जुन ने सिर झुकाया, फिर धीरे से बोला, मैडम, पैसा अभी भी इसी बैंक में है, लेकिन अगर 3 घंटे में कुछ नहीं किया गया तो वह खुद मिट जाएगा। मीरा के दिल की धड़कन रुक गई। तुम्हें कैसे पता?
अर्जुन ने दीवार की तरफ इशारा किया। आपके बैकअप सर्वर का फ़ैन हर 30 सेकंड में रुक रहा है। ऐसा तब होता है जब लोड जानबूझकर घुमाया जाता है। यह चोरी नहीं है, यह फंदा है। भीतर से आईटी हेड की आवाज़ आई, डेटा फ्लो समझ नहीं आ रहा। पुलिस रास्ते में थी, मीडिया बाहर खड़ी थी। मीरा ने गार्ड को देखा। इसे अंदर आने दो। गार्ड चौंक गया। मैडम, मैंने कहा अंदर आने दो। अर्जुन पहली बार बैंक के अंदर गया। ठंडी हवा से वह सिहर गया। चमकदार फर्श में उसे अपना गंदा चेहरा दिखा। लोग घूर रहे थे। कोई फुसफुसाया, यह बच्चा क्या करेगा? अर्जुन चुप रहा, क्योंकि वह जानता था अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। और यहीं से शहर की सबसे बड़ी कहानी ने करवट ली। बैंक के भीतर कदम रखते ही अर्जुन को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। बाहर की धूल, शोर और बदबू यहाँ आते ही गायब हो गई थी। यहाँ हवा ठंडी थी, रोशनी चमकदार और लोगों के चेहरे सख्त। फर्श इतना साफ था कि उसमें हर परछाई साफ दिख रही थी, खासकर उसकी। फटे कपड़े, गंदे हाथ और आंखों में जमी वह झिझक जो सालों से लोगों की नज़रों ने उसमें भर दी थी। मीरा खन्ना तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसके पीछे अर्जुन था, थोड़ा झुका हुआ, जैसे हर कदम पर माफ़ी मांग रहा हो। आसपास खड़े कर्मचारी फुसफुसा रहे थे। किसी ने कहा, ये मजाक है। किसी ने आंखें घुमा लीं। किसी ने मोबाइल निकाल लिया, शायद तस्वीर लेने के लिए। अर्जुन ने यह सब देखा, लेकिन सुना नहीं। उसका ध्यान कहीं और था। उसे अब भी मशीनों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वे तेज़ हो रही थीं, बेचैन। आईटी फ्लोर पर माहौल और भी भारी था। बड़ी बड़ी स्क्रीन पर लाल और नीली लाइनें भाग रही थीं। नंबर बदल रहे थे, चेतावनियां चमक रही थीं। 5 लोग, 5 लैपटॉप और दर्जनों उलझे चेहरे। बीच में खड़ा था संदीप राव, आईटी हेड। उसके माथे पर पसीना था, आवाज़ में चिड़चिड़ापन। मैडम, हमारे पास समय नहीं है, उसने मीरा को देखते ही कहा। यह कोई स्ट्रीट शो नहीं है। मीरा कुछ बोलती, उससे पहले अर्जुन ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी आंखें थम गईं। वह आगे बढ़ा। किसी ने रास्ता नहीं रोका, शायद इसलिए कि किसी को विश्वास ही नहीं था कि यह लड़का कुछ कर पाएगा। आप गलत जगह देख रहे हैं। अर्जुन की आवाज़ धीमी थी, लेकिन कमरे में फैल गई। एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने हंसी दबाई। यह बच्चा हमें सिखाएगा, किसी ने तंज कसा। अर्जुन रुका नहीं। उसने स्क्रीन के कोने में दिख रहे एक छोटे से टाइम स्टैम्प की तरफ इशारा किया। हर ट्रांजैक्शन से 1 सेकंड पहले समय पीछे जा रहा है। संदीप ने झुककर देखा। उसका चेहरा बदल गया। ये संभव नहीं है। संभव है, अर्जुन बोला, क्योंकि यह मैनुअल नहीं है। मीरा की सांस तेज हो गई। तो फिर यह क्या है? अर्जुन ने पहली बार सबको देखा। यह सिस्टम खुद रास्ता बदल रहा है। कमरे में किसी ने सांस नहीं ली। बाहर से मीडिया की हल्की आवाज़ें आने लगी थी। समय फिसल रहा था। अगर सिस्टम खुद ऐसा कर रहा है, संदीप ने कहा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन ने सिर हिलाया। कर सकते हैं, लेकिन जल्दी नहीं। सही करना होगा। किसी ने गुस्से में कहा, यह सब बकवास है, पैसा चोरी हुआ है। अर्जुन ने आंखें बंद कीं। कुछ सेकंड, जैसे वह किसी आवाज़ को पकड़ रहा हो। फिर बोला, यह चोरी नहीं है, यह डर है। डर? मीरा ने दोहराया। हाँ, अर्जुन ने कहा, जब कोई सिस्टम के दिल तक पहुंचने की कोशिश करता है तो वह खुद को बचाने के लिए एक झूठा रास्ता बना देता है। पैसा वहां चला जाता है। संदीप का गला सूख गया। लेकिन ऐसा कोई फीचर डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि यह फीचर नहीं है। घड़ी की टिक टिक कमरे में गूंजने लगी। किसी ने कहा, पुलिस नीचे पहुंच गई है। किसी ने कहा, मीडिया को भनक लग गई है। मीरा ने अर्जुन की तरफ देखा। अगर तुम गलत हुए तो? अर्जुन ने बिना हिचक कहा, तो आप मुझे बाहर निकाल देना। लेकिन अगर मैं सही हूं तो 3 घंटे बाद यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। कमरे में तनाव और गाढ़ा हो गया। मीरा ने गहरी सांस ली। तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने चारों तरफ देखा। एक कंप्यूटर, इंटरनेट नहीं, सिर्फ लोकल एक्सेस। संदीप ने विरोध करना चाहा, लेकिन मीरा ने हाथ उठा दिया। दे दो। एक पुराना सिस्टम अर्जुन की तरफ घुमा दिया गया। यह नेटवर्क से कटा हुआ है, संदीप बोला। अगर कुछ गलत हुआ तो असर नहीं पड़ेगा। अर्जुन ने कीबोर्ड को छुआ। उसकी उंगलियां कांप नहीं रही थीं।
जैसे वह किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। स्क्रीन पर काली विंडो खुली। उसने टाइप करना शुरू किया। कोई दिखावा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, हर कमांड सोच समझकर। आईटी टीम स्क्रीन पर उभरते टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उनकी समझ से बाहर था। एक इंजीनियर ने धीरे से कहा, यह तो सिस्टम के अंदर का रास्ता है, यह एक्सेस हमारे पास भी नहीं है। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसने अगली लाइन डाली। अचानक स्क्रीन पर एक नक्शा खुला। यह किसी खाते का नहीं था, यह डाटा के बहाव का नक्शा था। तीर, मोड़, बंद रास्ते। अर्जुन ने उंगली रखी। यहीं फंसा है पैसा। संदीप ने कहा, लेकिन यहाँ कोई अकाउंट नहीं है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि यह अकाउंट नहीं है, यह एक खाली कमरा है। मीरा की आंखें फैल गईं। खाली? हाँ, अर्जुन बोला। सिस्टम ने खुद बनाया है। उसी पल स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमकी, डेटा कोलैप्स इन 17 मिनट्स। कमरे में हड़कंप मच गया। मीरा का हाथ कांप गया। इसका मतलब? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, अगर यह कमरा ढह गया तो पैसा किसी का नहीं रहेगा, न चोर का, न बैंक का। और पहली बार बैंक के सबसे बड़े संकट में सबकी नज़रें एक ही लड़के पर टिक गईं, जिसे कुछ देर पहले तक कोई अंदर आने के लायक भी नहीं समझता था। आईटी फ्लोर पर समय जैसे सिकुड़ गया था। दीवार पर लगी डिजिटल घड़ी की लाल सुइयां अब सिर्फ सेकंड नहीं गिन रही थीं, बल्कि हर इंसान की धड़कन के साथ चल रही थीं। स्क्रीन पर चेतावनी अब भी चमक रही थी, डेटा कोलैप्स इन 17 मिनट्स, और वह संख्या हर पल कम होती जा रही थी। अर्जुन की उंगलियां कीबोर्ड पर थमी हुई थीं। वह स्क्रीन को देख रहा था, लेकिन असल में सुन रहा था। मशीनों की आवाज़ें अब पहले जैसी नहीं थीं। उनमें घबराहट थी, जैसे कोई बंद कमरे में रास्ता ढूंढ रहा हो। संदीप राव ने कुर्सी खींचकर पास बैठते हुए कहा, तुम जो कह रहे हो वह हमारी ट्रेनिंग से बाहर है। सिस्टम ऐसे फैसले नहीं लेता। अर्जुन ने बिना नज़र हटाए जवाब दिया, लेता है सर, जब उसे डर लगता है। कमरे में खड़े कुछ इंजीनियर आपस में नज़रें बदलने लगे। एक ने फुसफुसाकर कहा, यह बच्चा सिस्टम को इंसान बना रहा है। मीरा खन्ना ने सबकी तरफ देखा। अभी बहस का समय नहीं है, अगर कोई रास्ता है तो हमें जानना होगा। अर्जुन ने स्क्रीन पर एक और विंडो खोली। उसमें ट्रांजैक्शन के पीछे छुपे माइक्रो सिग्नल दिखने लगे, बहुत छोटे, लगभग अदृश्य। आप लोग सिर्फ बड़े नंबर देख रहे हैं, उसने कहा, लेकिन सिस्टम छोटे बदलावों से बात करता है। संदीप ने भौहें चढ़ाईं। तुम कहना क्या चाहते हो? अर्जुन ने एक ग्राफ की तरफ इशारा किया। हर बार जब पैसा बाहर दिखाया गया, उससे ठीक पहले यहाँ एक छोटा सा झटका आया। ये वही जगह है जहाँ सिस्टम ने खुद को मोड़ा। यह कोई हैकर का काम है, किसी ने कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, जिसने यह किया है वह सिस्टम को जानता है, बाहर से नहीं, अंदर से। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। यह खामोशी डर की नहीं थी, बल्कि शक की थी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। पहली बार सवाल बाहर की दुनिया से हटकर कमरे के भीतर घूमने लगा। मीरा ने धीमी आवाज़ में पूछा, अगर पैसा यहीं है तो हम उसे वापस क्यों नहीं खींच सकते? अर्जुन ने सांस ली। क्योंकि सिस्टम हमें पहचान नहीं रहा। मतलब? संदीप ने पूछा। मतलब? अर्जुन बोला, उसके लिए हम खतरा हैं। यह बात किसी को अच्छी नहीं लगी। एक इंजीनियर ने झुंझलाकर कहा, हमने यह सिस्टम बनाया है। अर्जुन ने पहली बार सिर उठाकर सबको देखा। उसकी आंखों में न डर था, न घमंड, सिर्फ सच। और इसी वजह से वह हमसे डरता है। घड़ी पर नज़र गई। 12 मिनट बाकी थे। अर्जुन ने अगला कमांड टाइप किया। स्क्रीन पर अचानक एक नया मैसेज उभरा, ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड। मीरा ने राहत की सांस ली। ठीक है, यह तो सामान्य है, मल्टी लेवल ऑथराइजेशन। अर्जुन ने धीरे से कहा, नहीं मैडम, यह सामान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यह अनुमति सिस्टम से नहीं आई है, उसने कहा। यह उसी खाली कमरे से आई है जहां पैसा छुपा है। संदीप का चेहरा सख्त हो गया। तो सिस्टम खुद तय कर रहा है कि किस पर भरोसा करना है। हाँ, अर्जुन बोला, और उसे हम पर भरोसा नहीं है। कमरे में किसी ने कुर्सी खिसकाई, किसी ने पानी पिया, किसी ने निगल लिया। यह पहली बार था जब इतने बड़े बैंक में किसी ने यह माना कि सिस्टम उनसे आगे सोच रहा है। मीरा ने खुद को संभाला। तो अब? अर्जुन ने जेब से वह मुड़ातड़ा कागज निकाला। उस पर टेढ़े मेढ़े निशान थे। कोई कोड नहीं, कोई पासवर्ड नहीं, सिर्फ क्रम।
अब हमें सिस्टम को याद दिलाना होगा कि वह क्यों बनाया गया था। कैसे? संदीप ने पूछा। उसे ताकत नहीं दिखाकर, अर्जुन बोला, भरोसा दिखाकर। घड़ी पर नज़र पड़ी, 9 मिनट बाकी। अर्जुन ने स्क्रीन पर एक नई सीरीज तैयार की। बहुत छोटे अमाउंट, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, हज़ारों की संख्या में। एक इंजीनियर उछल पड़ा। यह पागलपन है, इससे सिस्टम और स्लो हो जाएगा। अर्जुन शांत रहा। नहीं, इससे उसे याद आएगा कि वह किसके लिए बना है। मीरा ने हिचकते हुए कहा, अर्जुन, यह आखिरी मौका है। अर्जुन ने कीबोर्ड पर उंगलियां रखीं। माँ कहती थी मशीनें ताकत से नहीं, आदत से चलती हैं। उसने एंटर दबाया। स्क्रीन पर हज़ारों छोटे ट्रांजैक्शन चमक उठे। कमरे में सांसें रुक गईं, चेतावनी बदलने लगी। एक नया इंडिकेटर उभरा, ट्रस्ट इंडेक्स राइजिंग। संदीप की आंखें फैल गईं। यह मीटर मैंने कभी नहीं देखा, अर्जुन ने हल्की आवाज़ में कहा, क्योंकि आपने कभी सिस्टम से पूछा ही नहीं कि उसे क्या चाहिए। घड़ी ने बीप किया, 6 मिनट बाकी। और तभी सर्वर रूम से एक धीमी सी आवाज़ आई, जैसे कोई सोया हुआ दिमाग जाग रहा हो। स्क्रीन पर बिखरे हुए तीर एक दिशा में मुड़ने लगे। संदीप फुसफुसाया, डेटा फ्लो रिवर्स हो रहा है। मीरा की आंखों में नमी आ गई। मतलब? अर्जुन ने बिना रुके कहा। मतलब पैसा लौटना शुरू हो गया है। लेकिन उसके चेहरे पर राहत नहीं थी, सिर्फ एक गहरी चिंता, क्योंकि वह जानता था जब सिस्टम जागता है तो जिसने उसे धोखा दिया है उसे भी खबर हो जाती है। और बाहर बैंक के कांच के दरवाजों के पार मीडिया की पहली वैन आकर रुक चुकी थी। आईटी फ्लोर पर हवा अचानक भारी हो गई थी। एयर कंडीशनर अब भी चल रहा था, लेकिन किसी को ठंड नहीं लग रही थी। स्क्रीन पर चलती नीली और लाल रेखाएं जैसे किसी जिंदा शरीर की नसें बन गई थीं, जो अब एक ही दिशा में बहने की कोशिश कर रही थीं। अर्जुन की आंखें उन रेखाओं पर टिकी थीं, लेकिन उसका ध्यान उंगलियों में था। उसे हर की दबाने पर हल्का सा कंपन महसूस हो रहा था, जैसे मशीन उसकी मौजूदगी को पहचान रही हो। पहली राशि वापस आई, 10 करोड़। कमरे में किसी की सांस तेज हो गई। फिर 25 करोड़। मीरा खन्ना की उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बन गईं। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। यह राहत नहीं थी, यह डर के बाद की खाली जगह थी, जहां इंसान समझ नहीं पाता कि अब क्या महसूस करे। अर्जुन ने स्क्रीन से नज़र हटाए बिना कहा, अभी रास्ता पूरा नहीं हुआ है। संदीप राव कुर्सी के किनारे बैठा था। उसकी पीठ सीधी थी, लेकिन आंखों में वही पुराना आत्मविश्वास नहीं था। अगर सिस्टम बीच में रुक गया तो? अर्जुन ने बहुत धीमे से जवाब दिया, तो पैसा आधे रास्ते में फंस जाएगा। स्क्रीन पर ग्राफ अचानक कांप उठा। नीली और लाल लाइनें एक जगह आकर टूटने लगीं। एक तेज बीप गूंजी। पूरे फ्लोर पर जैसे बिजली दौड़ गई। सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड। मीरा ने चौंक कर कहा, यह क्या है अब? अर्जुन की उंगलियां थम गईं। पहली बार उसने गहरी सांस ली। उसकी छाती भारी हो रही थी। वह जानता था यह वह पल है जब सिस्टम ने महसूस कर लिया है कि कोई उसे भीतर से छू रहा है। जिसने यह किया है, अर्जुन बोला, उसे अब पता चल गया है। कमरे में हलचल मच गई। कोई बोला, कोई हैकर वापस जुड़ गया। कोई बोला, नेटवर्क तो कटा हुआ है। अर्जुन ने सिर हिलाया। यह बाहर का नहीं है। मीरा की आंखें सिकुड़ गईं। तो फिर? अंदर का, अर्जुन ने कहा। उस शब्द ने कमरे का तापमान बदल दिया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह शक अब सिस्टम पर नहीं, इंसानों पर था। संदीप तेजी से आगे बढ़ा। स्क्रीन दिखाओ। अर्जुन ने एक लॉग खोल दिया। एक ही यूज़र आईडी, एक ही मशीन, बार बार, बहुत सफाई से, बहुत चुपचाप। संदीप का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। यह तो हमारे नेटवर्क का है। मीरा को जैसे किसी ने झटका दिया हो। मतलब चोरी बाहर से नहीं हुई? अर्जुन ने सिर झुकाया। रास्ता अंदर से खोला गया था। घड़ी पर नज़र गई, 4 मिनट बाकी। मीरा की सांसें तेज हो गईं। अर्जुन, क्या हम इसे रोक सकते हैं? अर्जुन ने जवाब देने से पहले आंखें बंद की। उसे माँ की आवाज़ याद आई, डर लगे तो भी सही काम मत छोड़ना। उसने आंखें खोलीं। हाँ, लेकिन इसके लिए सिस्टम को पूरी तरह बंद करना होगा। कमरे में जैसे विस्फोट हो गया। क्या? यह नामुमकिन है। पूरा बैंक ठप हो जाएगा। नवामिका वाले पास मंगातंतोरा मुन्योंग। मीरा ने एक कदम पीछे हटकर कुर्सी पकड़ी। कितनी देर? 30 सेकंड, अर्जुन बोला। संदीप चिल्ला उठा।
30 सेकंड में एटीएम, सर्वर, सब कुछ। अगर नहीं किया, अर्जुन ने बीच में कहा, तो पैसा हमेशा के लिए खो जाएगा। कमरे में खामोशी छा गई। यह खामोशी बहस की नहीं थी, यह फैसले की थी। मीरा ने आंखें बंद कीं एक पल के लिए, फिर बोली, करो। संदीप उसकी तरफ देखता रह गया। मैडम, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। अर्जुन ने आखिरी कमांड तैयार किया। उसकी उंगलियां अब हल्की कांप रही थीं, लेकिन दिमाग साफ था। उसने एंटर दबाया। पूरा आईटी फ्लोर एक साथ अंधेरे में डूब गया। स्क्रीन काली, मशीनें खामोश, एसी बंद। बाहर से अचानक शोर उठा। मीडिया चिल्लाने लगा, बैंक बंद हो गया। दिनोस करांडे, दिनोस करांडे, दिनोस करांडे। अंदर अंधेरे में कोई कुछ नहीं बोल रहा था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, तीसरे सेकंड पर एक छोटी हरी लाइट जली, फिर दूसरी, फिर पूरी स्क्रीन। सिस्टम वापस आ चुका था और इस बार नीली रेखाएं सीधी चल रही थीं। नंबर लौट रहे थे, 100 करोड़, 250, 400। संदीप की आंखों से आंसू निकल आए। हो गया। अंतिम संख्या रुकी। 500 करोड़ रेकनसाइल्ड। कमरे में कोई ताली नहीं बजी, कोई खुशी से चिल्लाया नहीं। सब बस अर्जुन को देख रहे थे। वह कुर्सी से नीचे उतरा। उसके कंधे झुक गए। थकान अब उसके पूरे शरीर में फैल चुकी थी। मशीनें शांत थीं, जैसे उन्होंने अपना डर छोड़ दिया हो। लेकिन अर्जुन जानता था, अब कहानी का सबसे कठिन हिस्सा बाकी है, क्योंकि सिस्टम तो बच गया था। अब सवाल यह था, इंसानों का क्या होगा? कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। वह सन्नाटा राहत का नहीं था। वह उस पल का सन्नाटा था जब तूफान गुजर चुका हो, लेकिन हवा अब भी कांप रही हो। स्क्रीन पर हरी रेखाएं स्थिर थीं। 500 करोड़ पूरी तरह वापस आ चुके थे। सिस्टम नॉर्मल दिखा रहा था, फिर भी किसी की सांस सहज नहीं थी। मीरा खन्ना ने धीरे से कहा, बैंक बच गया है। किसी ने जवाब नहीं दिया। अर्जुन स्क्रीन को घूर रहा था, जैसे वह किसी और चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। उसके चेहरे पर न खुशी थी, न गर्व, सिर्फ सतर्कता। संदीप राव ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब हमें तुरंत पता लगाना होगा कि यह अंदर से किसने किया। अर्जुन ने गर्दन हिलाई। सिस्टम खुद बता देगा। कैसे? किसी ने पूछा। अर्जुन ने आखिरी लॉग खोल दिया। यह आम यूज़र लॉग नहीं था। यह वह परत थी जहां एंट्री सिर्फ तब होती है जब कोई सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करता है। स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक कुछ नहीं दिखा, फिर एक नाम उभरा, विक्रम मल्होत्रा। कमरे की हवा जैसे बाहर निकल गई। संदीप कुर्सी पर बैठ गया। यह मुमकिन नहीं है। मीरा ने नाम को दोबारा पढ़ा। डिप्टी टेक्नोलॉजी डायरेक्टर। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मुमकिन है, क्योंकि उसे सिस्टम की आदतें पता थीं। लेकिन वह क्यों? मीरा की आवाज़ कांप गई। अर्जुन ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया, क्योंकि उसने सोचा सिस्टम मशीन है। उसे यह नहीं पता था कि मशीन याद भी रखती है। कमरे में किसी ने कुछ नहीं कहा। यह धोखे की आवाज़ नहीं थी, यह शर्म की आवाज़ थी। मीरा ने फ़ोन उठाया। सिक्योरिटी को ऊपर भेजो। अभी। कुछ ही मिनटों में विक्रम मल्होत्रा को कमरे में लाया गया। उसका चेहरा पीला था, आंखें नीचे झुकी हुई। उसने किसी की तरफ नहीं देखा। मीरा ने सख्त आवाज़ में पूछा, आपने यह क्यों किया? विक्रम चुप रहा। अर्जुन आगे बढ़ा, क्योंकि आप सोच रहे थे कि पैसा बाहर चला जाएगा और सिस्टम आपको पहचान नहीं पाएगा। विक्रम ने पहली बार सिर उठाया। तुम क्या जानते हो? आपने एक गलती की, अर्जुन बोला। आपने सिर्फ बड़े ट्रांजैक्शन देखे, छोटे खातों को नज़रअंदाज किया। विक्रम की आवाज़ टूट गई। मुझ पर कर्ज था, बहुत ज़्यादा। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। मीरा ने सिक्योरिटी की तरफ देखा। ले जाइए। जब विक्रम बाहर गया तो किसी ने राहत की सांस ली, किसी ने सिर झुका लिया। अर्जुन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मीरा ने चौंक कर कहा, रुको। अर्जुन रुका। जी मैडम, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? मीरा की आवाज़ अब सख्त नहीं थी। तुमने बैंक, ग्राहकों, पूरे सिस्टम को बचा लिया है। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैंने सिर्फ जो गलत था उसे सही किया है। मीरा एक कदम आगे आई। तुम्हें इनाम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, पढ़ाई, सब कुछ। नौकरी मिलेगी। अर्जुन ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। वह मुस्कान खुशी की नहीं थी, वह समझ की थी। अगर आप सच में कुछ देना चाहती हैं तो एक काम कीजिए। क्या? बाहर जो बच्चे कूड़ा बीनते हैं, अर्जुन बोला, उनके लिए सिस्टम बनाइए। मीरा कुछ बोल नहीं पाई।
अर्जुन बाहर निकल गया। बैंक के कांच के दरवाजों के पार शाम ढल चुकी थी। कैमरे अब भी चमक रहे थे। रिपोर्टर चिल्ला रहे थे, 500 करोड़ कैसे लौटे? बच्चा कौन है? मीरा दरवाजे के पास आकर रुकी। उसके हाथ में माइक्रोफोन नहीं था, फिर भी उसकी आवाज़ साफ थी। यह बैंक की जीत नहीं है, यह एक बच्चे की समझ की जीत है। भीड़ में हलचल मच गई। नाम बताइए, वह कहाँ है? मीरा ने दरवाजे की तरफ देखा। अर्जुन जा चुका था। उसके कदम पहले ही फुटपाथ की तरफ मुड़ चुके थे। वही टूटा हुआ बोरा, वही गंदे हाथ, वही ट्रांसफॉर्मर बॉक्स। लेकिन कुछ बदल चुका था, क्योंकि अब बैंक की दीवारें उसे देख रही थीं और शहर पहली बार उसे पहचानने लगा था। बैंक के भीतर सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन शहर के भीतर एक हलचल शुरू हो गई थी। कांच की दीवारों के बाहर कैमरे अब भी चमक रहे थे, सवाल हवा में तैर रहे थे और हर कोई एक ही नाम जानना चाहता था, वह बच्चा कौन था जिसने 500 करोड़ वापस ला दिए। मीरा खन्ना देर तक खिड़की के पास खड़ी रही। नीचे फुटपाथ दिख रहा था, वही जगह जहां कुछ घंटे पहले अर्जुन बैठा था। अब वहां सिर्फ उसका फटा बोरा पड़ा था, वह लड़का नहीं। मीरा को पहली बार एहसास हुआ कि बैंक का सिस्टम तो बच गया, लेकिन असली सवाल अब शुरू हुआ है। अंदर विक्रम मल्होत्रा को ले जाया जा चुका था। कर्ज, लालच और यह भ्रम कि वह सिस्टम से ज़्यादा चालाक है, सब कुछ खत्म हो चुका था। अर्जुन ने कोई आरोप नहीं लगाया था। उसने सिर्फ इतना कहा था, मशीनें भूलती नहीं हैं, और वही काफ़ी था। अगली सुबह शहर बदला हुआ था। अखबारों की सुर्खियां चिल्ला रही थीं, सोशल मीडिया पर वीडियो घूम रहे थे, सवाल उठ रहे थे। अगर यह लड़का इतना समझदार था तो वह सड़क पर क्यों था? हमने कितने अर्जुन अनदेखा कर दिए। बैंक के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, अगर आप अर्जुन को जानते हैं, हम उससे मिलना चाहते हैं। दूर ट्रांसफॉर्मर बॉक्स के पास अर्जुन बैठा था। उसने पोस्टर देखा, पढ़ा, फिर नज़र हटा ली। उसके लिए पोस्टर नया नहीं था, नई थी लोगों की नज़र। दोपहर तक नगर निगम के लोग आए, फिर एक स्कूल की वैन, फिर शिक्षा विभाग की एक महिला। सब एक ही बात कह रहे थे, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। अर्जुन ने पहली बार सवाल पूछा, क्या पढ़ाई के बाद भी कोई मुझे सुनेगा? किसी के पास जवाब नहीं था। शाम को मीरा खुद आई, न साड़ी, न पद, न सुरक्षा। वह फुटपाथ पर बैठ गई, उसी सूखी रोटी को तोड़ा। मैं कोई योजना लेकर नहीं आई, उसने कहा। मैं बस यह पूछने आई हूँ, तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने बहुत देर सोचा, फिर बोला, मैं चाहता हूँ कि सिस्टम पहले पूछे, बाद में जज करे। मीरा ने सिर हिलाया, और यहीं से बदलाव शुरू हुआ। बैंक ने एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया। नाम साधारण था, लेकिन असर गहरा। सड़क पर रहने वाले बच्चों को मशीनों के पास बैठने दिया गया। उन्हें भगाया नहीं गया, उन्हें सुना गया। अर्जुन अब रोज आता था, बोरे के साथ नहीं, एक कॉपी के साथ। शहर ने पहली बार उसका नाम ठीक से बोला, अर्जुन, और यही नाम अब सिस्टम में दर्ज हो चुका था। अनदेखा नहीं, बल्कि ज़रूरी, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव किसी बड़े आदमी से नहीं आता, बल्कि उस बच्चे से आता है जिसे हमने कभी देखा ही नहीं। अगर यह कहानी आपको छू गई हो, अगर आपने इसमें अपने आसपास के किसी अर्जुन की झलक देखी हो, तो इसे आगे पहुंचाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी कहानियाँ जो सिस्टम को नहीं बल्कि सोच को बदलती हैं, आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप किस शहर या गांव से देख रहे हैं, क्योंकि शायद अगली कहानी आपके आसपास से ही निकले। क्योंकि सिस्टम तब बदलता है जब हम सुनना शुरू करते हैं